आप मुझे ये बताइए कि क्या काम हो चुका है और अब इसके बाद फिर क्या काम होगा, पूरा डिटेलिंग में बताइए थोड़ा सा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आ गए हैं साइबी नदी के उस परिसर पर जहाँ पर साइबी नदी अभी भी गंदी है और अब यहाँ पर भी मशीनें उतार दी हैं सरकार ने और किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो भी दिखाऊंगा कि जहाँ से ये साइबी नदी को मशीन स्वच्छ करके आ रही है, अब वो स्थान कैसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखिए सामने मेरे जेसीबी मशीन चल रही है और किस प्रकार से यहाँ पर जलकुंभियाँ निकाली जा रही हैं। और इस साइबी नदी के ऊपर आप देख सकते हो तो आपको साइबी नदी कम और ये जंगल या झाड़ वगैरह, घास वगैरह उगी हुई जलकुंभियों का एक तालाब नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर जलकुंभियाँ ही जलकुंभियाँ हैं और उनके बीच में अवशेष फंसे हुए हैं कूड़े कचरे के। तो ये देखिए पूरे तरीके से जलकुंभियाँ यहाँ पर साइबी नदी के ऊपर उगी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से काम चल रहा है। जेसीबी मशीन है जो देखिए बीच में देखिए उसके कितना कचरा, देखिए कचरा देखिए कितना, पन्नियाँ, पॉलीथीन, जो जलकुंभियों के बीच में आपको पॉलीथीन, पन्नियाँ, प्लास्टिक वगैरह है वो आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वहाँ पर एक बार जूम करके दिखाइए, नीचे देखिए कितना मलबा वगैरह फंसा हुआ है। ये जलकुंभियों को निकालना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये जो कचरा है, जो पन्नियाँ हैं, ये इसी में फंस जाती हैं और जो साइबी नदी का पानी जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। अभी मैं आपको पीछे दिखाऊँ तो देखिए कितनी सारी जलकुंभियाँ जो हैं जेसीबी द्वारा निकाल दी गई हैं और पूरा का पूरा ये देखिए पूरा परिसर आपको दिखाई दे रहा होगा। जलकुंभियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी और कुछ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। आज दिल्ली के अंदर मौसम बहुत सुहावना है और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश का मौसम हो रखा है। और इस मौसम के दौरान अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये बूम मंगा दिए गए हैं। ये देखिए ये वाला बूम दिखाइए आप, ये बूम यहाँ पर मंगा दिए गए हैं। तो जैसे सफाई हो जाएगी तो यहाँ पर ये बूम देखिए किस प्रकार के दिखाई देते हैं। बूम ये हैं बूम और ये पूरे के पूरे यहाँ पर नदी के अंदर उतार दिए जाएंगे और ताकि जो जलकुंभियाँ यहाँ से साफ़ हो रही हैं और पीछे से जो जलकुंभियाँ आ रही हैं वो यहीं पर रुक जाएं और यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाए, आगे ना जा पाए। वहीं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर देखिए एक और मशीन वहाँ पर कार्यरत है और वहाँ पर काम कर रही है। उधर से वो जलकुंभियाँ निकाल कर दूसरा वाला जो परिसर है उसके ऊपर वहाँ पर जलकुंभियों को डाला जा रहा है। दो मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और पीछे से ये मशीनें साफ करके अब इस स्थान तक पहुँच गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे की साइड को आपको दिखाऊं तो ये है दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन जा रहा है जो साइबी नदी के ऊपर से जा रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, साइबी नदी के गंदा होने का जो मेन कारण जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक बार इधर से आप दिखाइए, वो देखिए ऐसे कई नाले जाकर साइबी नदी के अंदर मिलते हैं, तब साइबी नदी एक नजफगढ़ नाले का रूप ले लेती है। देखिए वो जो नाला देख रहे हो आप, वो गंदा पानी जो सीवर का पानी है वो साइबी नदी के अंदर आके मिक्स हो रहा है। और यहाँ से जलकुंभियाँ हटाने के बाद फिर सरकार इन नालों का भी कुछ इलाज किया जाएगा ताकि जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारी धरोहर हैं, माँ यमुना है और माँ यमुना के अंदर मिलने वाली साइबी नदी है जिसका 70 से 80% पानी माँ यमुना के अंदर जब जाके मिलता है तो माँ यमुना दूषित हो जाती हैं। तो इसको भी स्वच्छ किया जाएगा और इन नालों का इलाज किया जाएगा ताकि हमारी माँ यमुना स्वच्छ हो जाए, साइबी नदी हमारी स्वच्छ हो जाए। भाई मैं आपको दिखाऊं तो एक बार थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूं। इधर आइए, देखिए आपको पता लगेगा। ये देखिए एक बार यहाँ करिए, देखिए कितनी प्लास्टिक वगैरह आपको इसके अंदर से दिखाई देंगी। देखो प्लास्टिक, ये सब जलकुंभियाँ निकाली गई हैं साइबी नदी के अंदर से। ये सूख गई है क्योंकि ये पहले निकाल ली है और अब वो जो निकाली जा रही है वो ताज़ा ताज़ा आपको हरी हरी दिखाई दे रही होगी। लेकिन आप इसके अंदर देखिए ये जो मलबा जमा हो जाता है, इसीलिए जलकुंभियों को निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये कपड़े वगैरह, ये देखिए पन्नियाँ, पॉलीथीन, ये सब इसके अंदर जमा हो जाती है जिसको निकालना आवश्यक बहुत हो जाता है यार, क्योंकि पानी जो है दूषित हो जाता है इनके द्वारा। और पन्नी पॉलीथीन वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, जो नदियों के अंदर हम डाल देते हैं, जिसके कारण हमारी नदियाँ कैसे दूषित हो जाती हैं आप देख सकते हो। अब सरकार यहाँ पर भरसक प्रयास कर रही है नदियों को साफ़ करने का और मेन बस यही है कि लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा सरकार का, तभी जाके हमारी नदियाँ स्वच्छ हो पाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। नहीं तो आप कितना भी कोशिश कर लो नदियाँ फिर स्वच्छ नहीं हो पाएंगी क्योंकि इनको निकालना है, उसके बाद नालों को यहाँ से हटाना है, नदियों से मिलने से हटाना है। अगर लोग निरंतर कचरा नदियों के अंदर डालते रहे, पन्नियाँ डालते रहे तो फिर नदियों को साफ करते हुए रह जाएंगे। नालों को फिर हटाना हमारा फिर वही एक रह जाता है ना, एक मिशन अधूरा रह जाता है। फिर नालों के पास नंबर ही नहीं आ पाएगा हमारा। हम नदियों के ऊपर से जलकुंभियाँ हटाएंगे, कचरा हटाएंगे, जलकुंभियाँ हटाएंगे, कचरा हटाएंगे तो फिर नालों का नंबर तो आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए लोगों से सिर्फ इतनी सी अपील है, कूड़ा कचरा
नदियों के अंदर ना डालें भाई, ना नदियों के परिसर पर डालें। ये धरोहर है। किसी किसी देश में तो यार नदियाँ ही नहीं होती हैं। सोचो हमारे को भगवान ने कितनी बड़ी धरोहर दे रखी है, नदियाँ दे रखी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। तो ये है यहाँ की कुछ अपडेट। जो साहिबी नदी है हमारी, ये नजफगढ़ से आ रही है। और अब ये जो एक गांव पड़ता है, इस गांव का नाम अभी मुझे पता नहीं है, पर ये गांव थोड़ा अंदर आके पड़ता है और ये नजफगढ़ से आ रही है। अब इस गांव के इस परिसर के ऊपर भी किस प्रकार से काम चल रहा है सरकार के द्वारा, आप देख सकते हो। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर मशीनें उतार दी हैं और जो साहिबी नदी की सफाई है, माँ यमुना की सफाई है और दिल्ली की सफाई है, वो ज़ोरों शोरों से चलना शुरू हो गई है। और जल्दी से जल्दी हमारी दिल्ली, हमारी माँ यमुना और साहिबी नदी स्वच्छ हो जाएगी। तो साहिबी नदी की जो सफाई हो रही है, जो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, आज हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है और अब आगे क्या काम होगा। तो सर पहले अपना नाम बताइए। श्रीनिवास रेड्डी। रेड्डी भाई, आप कहाँ से आए हैं पहले मुझे बताइए। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। आप मुझे ये बताइए कि क्या काम हो चुका है और अब इसके बाद फिर क्या काम होगा, पूरा डिटेलिंग में बताइए थोड़ा सा। अभी तो फर्स्ट साइकिल के लिए सिल्ट निकाल दिया, अब ये सिल्ट डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने के बाद दोबारा सेकंड साइकिल सिल्ट निकालना है। तो जब आप यहाँ पर आए थे तब इसकी क्या कंडीशन थी? ये तो पूरा भर के कचरा और मिट्टी पूरा भर के है। आप लोग भी देखा होगा, उधर एक आइलैंड बना हुआ है, वो निकालने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो गया। वो तो बड़ा टास्क है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गए। 3 महीने में आपने मतलब साहिबी नदी का कितना एरिया अपना कवर करा है? 6.7 किलोमीटर्स आपने क्लियर कर दिया? हाँ। अब यहाँ का रह गया है? हाँ, इधर ही रह गया। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा होने में? अभी ये निकालने का, पहले डिस्पोज करना, फिर बाद में फिर निकालना है। जो ये मट्टी है, सामने जो मट्टी है, हाँ। इसको पहले डिस्पोज करना है, उसके बाद सेकंड साइकिल शुरू हो गया आपकी। साइकिल शुरू हो गया। तो चलिए अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से जो मशीन है वो सफाई कर कर अब दूसरी साइड चलेगी है, ब्रिज के उस तरफ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में आइए। ये देखिए साहिबी नदी का ये स्थान भी जो अभी आपने देखा था, जो अभी मैंने आपको स्थान दिखाया, जो साहिबी नदी हमारी दूषित हो रखी है, जिसमें जलकुंभियाँ थी, तो इस वाले स्थान पर भी इसी प्रकार से साहिबी नदी के ऊपर जलकुंभियाँ और कचरा था। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए पूरा कचरा यहाँ से हटा दिया गया है साहिबी नदी के इस स्थान से। अब जो मशीन है वो ब्रिज के उस तरफ चली गई है और ब्रिज के उस तरफ जाकर अब वहाँ से सफाई कर रही है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजली दिखाता हूँ, थोड़ा पास में आइए, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से पता लगेगा। इधर आइए, देखिए ये है साहिबी नदी हमारी। पहले ये दूषित थी, अब इसको स्वच्छ कर दिया है। मशीन अब जो है ब्रिज के उस तरफ चलेगी। देखिए वो ब्रिज दिखाइए, और थोड़ा सा वहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, वो हरा हरा सा आपको देखिए जलकुंभियाँ वगैरह ब्रिज के नीचे देखिए, ये देखिए जलकुंभियाँ दिख रही है ना। अब वो ब्रिज के उस तरफ मशीन जो है वो कार्यरत है, अब वहाँ से काम कर रही है। फिलहाल अभी यहाँ से पूरा सफाई कर कर जो हमारी जेसीबी है, जो हमारी सरकार, दिल्ली सरकार कर रही है, मशीनों को उतार कर सफाई का अभियान। देखिए आप जो यहाँ से जलकुंभियाँ और इसके ऊपर जो कचरा जमा था वो सब हटा लिया गया है। अब जो रह जाएगा काम, जब ये सारा कुछ सफाई हो जाएगी नदी के, हमारी साहिबी नदी की ऊपर की सफाई हो जाएगी, तब फिर नालों का काम रह जाएगा। और ये है कुछ अपडेट इस स्थान की, किस प्रकार से काम चल रहा है और कैसे पहले था और कहाँ पर सफाई हो चुकी है, किस स्थान पर सफाई हो चुकी है और कहाँ पर अब सफाई होना शुरू हो गई है। मैंने पूरी अपडेट आपको बता दी है। तो मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये प्रयास, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से हम सहायता करने का प्रयास करते हैं। अगर आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड हमने आपको दे दिया है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वो अमाउंट पे कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।